एक ऐसा अजूबा जिसे एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया। आज 1200 साल बाद भी दुनिया भर के इंजीनियर्स हैरान हैं कि उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के ये चमत्कार हुआ कैसे। ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा एलोरा के कैलाश मंदिर में। तो क्या ये मंदिर किसी बेहद उन्नत प्राचीन तकनीक का कमाल था, कोई ऐसा ज्ञान जो वक्त के साथ खो गया, या जैसा कुछ लोग मानते हैं, क्या इसे बनाने में किसी आसमानी ताकत का हाथ था? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और कैलाश मंदिर के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मंदिर के पीछे की कहानी। हर महान चीज के पीछे एक कमाल की कहानी होती है। कैलाश मंदिर की कहानी भी विश्वास और भक्ति की एक मिसाल है। ये कहानी हमें ले जाती है 8वीं सदी में, जब इस इलाके पर राष्ट्रकूट वंश का राज था। लोक कथाओं के अनुसार एक बार राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम बहुत बीमार पड़ गए। उनकी सेहत के लिए परेशान होकर उनकी रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और एक मन्नत मांगी। उन्होंने प्रण लिया कि अगर उनके पति ठीक हो गए तो वो शिव जी को समर्पित एक भव्य मंदिर बनवाएंगी और जब तक वो उस मंदिर का शिखर नहीं देख लेती तब तक उपवास रखेंगी। शिव की कृपा से राजा कुछ ही समय में ठीक हो गए। अब रानी को अपनी मन्नत पूरी करनी थी। मंदिर बनाने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई। कारीगरों ने बताया कि पत्थर तराशकर नीचे से ऊपर की ओर एक भव्य मंदिर बनाने में सालों, शायद दशकों लग जाएंगे। इतने लंबे समय तक व्रत रखना तो नामुमकिन था। कहा जाता है कि तब रानी की दुविधा को देखते हुए उस दौर के सबसे होनहार वास्तुकार कोकासा ने एक क्रांतिकारी आइडिया दिया। मंदिर को नीचे से ऊपर बनाने के बजाय क्यों न इसे पहाड़ के ऊपर से नीचे की ओर तराशा जाए। इस तरह मंदिर का शिखर सबसे पहले बन जाता और रानी अपना व्रत तोड़ सकती थीं। बस इसी एक आइडिया ने इस अजूबे को जन्म दिया। अकल्पनीय पैमाना। हैरान करने वाले आंकड़े। कैलाश मंदिर के आकार को समझना ही अपने आप में एक हैरान करने वाला अनुभव है। ये मंदिर करीब 164 फीट लंबा, 109 फीट चौड़ा और लगभग 98 फीट ऊंचा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी संरचना को बनाने के लिए पहाड़ से कितना पत्थर हटाया गया होगा। अनुमान है कि करीब 2 लाख से 4 लाख टन चट्टान को बाहर निकाला गया था। सोचिए, 2 से 4 लाख टन पत्थर। आज के दौर में भी इतनी खुदाई के लिए भारी भरकम मशीनें और महीनों का वक्त लग जाएगा। लेकिन उस युग में सिर्फ छेनी और हथौड़े से ये कैसे हुआ, ये आज भी एक पहेली है। इसे बनाने में कितना समय लगा, इस पर भी अलग अलग राय है। कुछ कथाएं कहती हैं कि ये सिर्फ 18 सालों में बनकर तैयार हो गया था, जो लगभग असंभव लगता है। वहीं ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि इस पर कई पीढ़ियों ने काम किया और इसे पूरा होने में कई दशक, शायद 100 साल से भी ज्यादा लगे। कहा जाता है कि 7000 से ज्यादा कारीगरों और मजदूरों ने दिन रात एक करके इस सपने को सच किया था। इंजीनियरिंग का कमाल। कैलाश मंदिर का सबसे बड़ा राज इसकी बनाने की तकनीक में छिपा है। दुनिया में इमारतें हमेशा नींव से शुरू होकर ऊपर की ओर बनती हैं, लेकिन कैलाश मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी और विशाल संरचना है, जिसे एक ही चट्टान में ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया है। इस तकनीक को मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कहते हैं। प्रक्रिया कुछ ऐसी रही होगी। सबसे पहले वास्तुकारों ने उस विशाल बेसाल्ट चट्टान को चुना होगा जो इस काम के लिए परफेक्ट थी। फिर उन्होंने मंदिर के चारों ओर की चट्टान को यू शेप में काटा ताकि मुख्य मंदिर का हिस्सा अलग हो जाए। इसी प्रक्रिया में वो लाखों टन पत्थर बाहर निकाला गया। इसके बाद असली और सबसे मुश्किल काम शुरू हुआ, ऊपर से नीचे की ओर नक्काशी। कारीगरों ने छत से शुरुआत की और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते गए। खंभे, दीवारें, कमरे, मूर्तियां और हर एक बारीक डिजाइन को तराशते हुए। इस तकनीक में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। छेनी का एक गलत वार और पूरी संरचना का हिस्सा खराब हो सकता था, जिसे सुधारने का कोई रास्ता नहीं था।
ये प्लानिंग और सटीकता का वो लेवल है जो आज के सुपर कंप्यूटरों को भी टक्कर दे सकता है। कला का खजाना। कैलाश मंदिर सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं, ये कला और मूर्तिकला का जीता जागता खजाना है। द्रविड़ शैली में बना ये मंदिर भगवान शिव के घर यानी कैलाश पर्वत का धरती पर एक रूप है। मंदिर में घुसते ही एक विशाल गोपुरम आपका स्वागत करता है। आंगन में सामने ही नंदी का मंडप है और उसके दोनों ओर विशालकाय हाथी और 2 ऊंचे ध्वजस्तंभ खड़े हैं। मंदिर का आधार कुछ इस तरह बनाया गया है कि लगता है जैसे विशाल हाथियों ने पूरे मंदिर को अपनी पीठ पर उठा रखा है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी आपको सीधे पौराणिक कथाओं के युग में ले जाती है। यहाँ रामायण और महाभारत के सीन बड़ी खूबसूरती से उकेरे गए हैं। एक तरफ आप रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए देख सकते हैं तो दूसरी तरफ भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों के दर्शन होते हैं। चाहे भैरव की मूर्ति हो या शिव का तांडव नृत्य, हर एक मूर्ति अपने आप में एक कहानी कहती है और उस दौर के कारीगरों के लाजवाब हुनर को दिखाती है। अनसुलझे रहस्य। इतनी जानकारी के बाद भी कैलाश मंदिर आज भी कई रहस्यों से घिरा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जो 2 से 4 लाख टन चट्टान यहाँ से निकाली गई वो आखिर गई कहाँ। मंदिर के आसपास मीलों तक उस मलबे का कोई नामो निशान नहीं मिलता। एक और मशहूर किस्सा औरंगजेब से जुड़ा है। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए 1000 सैनिक भेजे थे। उन्होंने 3 साल तक कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ कुछ मूर्तियों को ही मामूली नुकसान पहुंचा सके। मंदिर की मजबूती के आगे उनकी पूरी सेना हार गई। हालांकि इस कहानी का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता और इसे एक लोककथा ही माना जाता है। और फिर आती है वो थ्योरी, क्या इसे एलियंस ने बनाया था। इसे मानने वाले कहते हैं कि 1200 साल पहले ऐसी कटिंग एज तकनीक और सटीकता इंसानों के लिए मुमकिन नहीं थी। हालांकि इतिहासकार और पुरातत्वविद इस थ्योरी को पूरी तरह खारिज करते हैं और इसे भारतीय कारीगरों की असाधारण प्रतिभा और मेहनत का नतीजा मानते हैं। तो आखिर क्या था कैलाश मंदिर का राज? क्या ये वाकई कोई दैवीय चमत्कार था, कोई खोई हुई प्राचीन तकनीक थी, या फिर ये इंसान के पक्के इरादे, अटूट विश्वास और लाजवाब इंजीनियरिंग का नतीजा था? कैलाश मंदिर हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें हैरान करता है और सबसे बढ़कर हमारी विरासत पर गर्व करने का एक और कारण देता है। आपकी इस मंदिर पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।